आपण पाहत आहात नाशिक खबर न्यूज, जनतेचे हक्काचे व्यासपीठ। ऐतिहासिक 64 दीक्षा समारंभानिमित्त आयोजित सत्कार सोहळ्यास देशाचे उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन, राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थिती लावली। यावेळी मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते। या प्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जैन समाजाच्या योगदानाचे कौतुक केले। ते म्हणाले की देशाच्या प्रगतीत जैन समाजाचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे असून अहिंसा हे त्यांच्या जीवनाचे ब्रीद आहे। जैन धर्मातील दीक्षा म्हणजे सर्व भौतिक सुविधांचा त्याग करून आध्यात्मिक जीवनाचा स्वीकार करणे। ही परंपरा आजही जैन समाजात मोठ्या श्रद्धेने पाळली जाते। विशेष म्हणजे तरुणांपासून ते उद्योजक आणि वयोवृद्धांपर्यंत अनेक जण दीक्षा घेताना दिसतात। मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की जैन तत्त्वज्ञानातील अहिंसा, अनेकांतवाद आणि अपरिग्रह ही 3 मूल्ये समाजाला योग्य दिशा देणारी आहेत। अहिंसा ही केवळ कृतीतच नव्हे तर विचारातही असावी असा संदेश जैन धर्म देतो। अनेकांतवाद विविध विचारांना एकत्र आणतो तर अपरिग्रह त्यागाची शिकवण देतो। ही तत्त्वे आजच्या समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी अधोरेखित केले। लोग एक बहुत ही भौतिक इस प्रकार के जीवन को व्यतीत करते हैं। ऐसे समय अपने सारी भौतिकता को छोड़कर आध्यात्मिक विचारों को अपनाकर दीक्षा लेना, मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत ही दृढ़ता का और एक प्रकार से दृढ़ संकल्प का इस प्रकार का ये कार्य है। और मैं कई कार्यक्रमों में उपस्थित रहा हूं जहां दीक्षा दी गई है। मैंने प्रायः ये देखा है कि बहुत सुलझे हुए, बहुत पढ़े लिखे हुए, कई बार बहुत संपन्न घर के लोग, युवा, हमारी बहनें, तरुणियां, बेटियां, ये भी दीक्षा लेते हुए दिखती है। और मुझे लगता है कि इसी के कारण हमारे जैन विचार में लगातार हम लोगों को एक आध्यात्मिकता और उसका प्रचार प्रसार होता हुआ दिखाई पड़ता है। विशेष रूप से हम लोग हमेशा कहते हैं कि जैन दर्शन के जो स्तंभ है अहिंसा, ये केवल एक प्रकार से शारीरिक हिंसा से संबंधित नहीं है। तो अहिंसा को जैन दर्शन ने एक विचार के रूप में अपनाया है। इसलिए विचारों में भी हिंसा न हो, इस प्रकार का जो दर्शन जैन समाज ने दिया है। और अनेकांतवाद एक ऐसी प्रेरणा है कि जो हम सब लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करती है। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि अपरिग्रह, ये जो भावना है, त्याग करने की भावना, ये केवल भारतीय दर्शन में हमको दिखाई पड़ती है। और हमारे जैन दर्शन में तो हमारा एक जो मूलभूत स्तंभ है उसको अपरिग्रह माना गया है। और अपरिग्रह एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें शायद यही एक व्यवस्था है जो आदमी को दुखों से दूर रख सकती है। और ये त्याग जब जिस व्यक्ति के पास हर चीज है वो व्यक्ति करता हुआ दिखता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में ये दर्शन केवल बोलने के लिए नहीं, तो निश्चित रूप से उसको अमल में लाने के लिए उसका उपयोग होता है। आपल्या देशामध्ये देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी 2014 मध्येच कौशल्याचं महत्त्व ओळखलं आणि पहिल्यांदा देशामध्ये कौशल्य विकास विभाग अशा प्रकारचं एक नवीन मंत्रालय सुरू केलं आणि त्यातनं स्किल इंडिया अशा पद्धतीची एक मूवमेंट उभी केली।
मला अतिशय आनंद आहे की आपल्या कुलगुरूंच्या नेतृत्वामध्ये आणि सगळ्या अकॅडमिक काउन्सिल आणि सगळ्या आमच्या विद्यापीठ परिवाराच्या माध्यमातून अतिशय चांगल्या पद्धतीनं या विद्यापीठाने आपला कारभार चालवला आणि आज पहिला दीक्षांत समारोह होतोय ही खरोखर मला असं वाटतं अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. हमारे देश में विशेष रूप से हमारा जो जैन समाज है इसने अपने कार्यों से पूरे देशवासियों के सामने एक मिसाल कायम की है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हमारे देश के विकास की बात होती है, हमारे अर्थव्यवस्था के विकास की बात होती है, हमारे जीडीपी ग्रोथ की बात होती है, तो जीडीपी ग्रोथ में सर्वाधिक कंट्रीब्यूट करने वाला हमारा जैन समाज है. हमारे देश में विशेष रूप से हमारा जो जैन समाज है इसने अपने कार्यों से पूरे देशवासियों के सामने एक मिसाल कायम की है. हमारे देश के विकास की बात होती है, हमारे अर्थव्यवस्था के विकास की बात होती है, हमारे जीडीपी ग्रोथ की बात होती है. जीडीपी ग्रोथ में सर्वाधिक कंट्रीब्यूट करने वाला हमारा जैन समाज है. First student is Borse Avinash Vasant for securing the first rank in MTech Cyber Security. Hearty congratulations. Second bright student is Murtaja Arif Hussain Kadiani for securing the first rank in MTech Cloud Computing. Congratulations. Third one, Vaishnavi N for securing the first rank in BSc MLT. Next is Shwetha P for securing the first rank in BSc MLT. Then Salunke Rekha Ashish for securing the first rank in DMLT. Congratulations. And then Upadhyay Arvind Abhay for securing the first rank in MBA.